Hello friends, welcome to channel. In this video we will talk about the file handling. हम जानेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है, व्हाट इज द फाइल हैंडलिंग, व्हाई डू वी नीड द फाइल हैंडलिंग, व्हाई वी यूज द फाइल हैंडलिंग. सो बेसिकली फाइल हैंडलिंग होता क्या है और क्यों यूज कर सकते हैं. तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, सो व्हाट इज अ फाइल हैंडलिंग. सो फाइल हैंडलिंग इज बेसिकली, फाइल हैंडलिंग मीन्स स्टोरिंग द डेटा permanently in a file and retrieve it later. Whenever we need we can retrieve it. So जो भी डेटा होता है प्रोग्राम में, क्या होता है कि जब भी हम C या C++ में कोड लिखते हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा को वी विल स्टोर इन द, वी आर स्टोरिंग इन द वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स में डेटा हम स्टोर करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि वेरिएबल में जब डेटा स्टोर करते हैं तो वेरिएबल में जो डेटा होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कब तक होती है, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब तक ही हम उस डेटा को रख सकते हैं. जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म, डेटा विल बी वैनिश, उस डेटा को हम यूज नहीं कर सकते हैं. तो विद द फाइल हैंडलिंग वी विल स्टोर द डेटा परमानेंटली इन अ फाइल. ओके, परमानेंटली हम फाइल में स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें कभी भी जरूरत होगी उसे हम यूज कर सकते हैं. इन सेकेंडरी मेमोरी में हम वी कैन से कि स्टोर कर सकते हैं. सो नॉर्मली डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इन इज लॉस्ट व्हेन द प्रोग्राम इज एंड्स. नॉर्मली क्या होता है, डेटा विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल, व्हेन अ प्रोग्राम एंड्स द डेटा विल बी लॉस्ट. ओके, फाइल हेल्प अस टू सेव द डेटा परमानेंटली ऑन द कंप्यूटर. फाइल्स हमें क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं टू स्टोर द डेटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर्स. सो बेसिकली व्हाई वी नीड दिस, व्हाई डू वी नीड दिस फाइल हैंडलिंग. सो इमेजिन लाइक we will discuss scenarios so that we can understand why we will using the file handling. So basically there are, I'm considering 3 scenarios and then we will understand. Basically suppose that student record system, if you are making a project, or suppose that you made the student record system. So आपने क्या किया कि एक स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया, उसमें क्या किया कि आपके पास 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा आप रखना चाहते हैं. तो क्या होगा कि वो डेटा अगर हमारे प्रोग्राम में रहेगा, वेरिएबल्स में रहेगा, तो वो हम वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जैसे ही प्रोग्राम एंड हुआ. अगर हम सपोज करो कि कोई डेटा स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं सिस्टम में, और इन केस हम देखना चाहते हैं कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वो हमारा सिस्टम की रिट्रीव जब भी हम फाइल को या प्रोग्राम को ओपन करें तो वो डेटा हम रिट्रीव कर पाए इजिली. सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इन द फाइल. सो सिमिलरली बैंक का जो एप्लीकेशन होता है उसमें हमें अमाउंट चाहिए होता है. सपोज दैट हमने कोई अमाउंट है, किसी बंदे ने अमाउंट ऐड किया और वो अमाउंट आपको अगर प्रोग्राम में रखोगे तो वो बैलेंस, तो सपोज करो किसी ने 100 रुपये डिपॉजिट किया, तो वो अगर प्रोग्राम में होगा तो हमारा डिलीटेड हो जाएगा जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड हुआ. अगर हम फाइल में रखेंगे तो उसका डेटा हम रिट्रीव कर पाएंगे कि हाँ 100 रुपये इसने डिपॉजिट किए थे और 100 रुपये निकाले थे, रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो हमारा शो हो जाएगा. एंड लॉग इन सिस्टम, जो लॉग इन सिस्टम होता है उसके लिए भी हमारा फाइल हैंडलिंग बेसिकली यूज होता है. ऑल दिस नीड टू बी स्टोर द डेटा इवन आफ्टर द प्रोग्राम क्लोजेस. जब भी हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है उसके बाद भी हमें डेटा की जरूरत पड़ती है. सो दैट्स व्हाई वी विल यूज द फाइल हैंडलिंग. इसकी वजह से हम फाइल हैंडलिंग को यूज करने वाले हैं. बेसिकली टाइप ऑफ द फाइल हैंडलिंग, टाइप ऑफ द फाइल्स इन द C++. इस बेसिकली कितने टाइप्स की फाइल्स होती हैं इन द C++. बेसिकली देयर आर 2 types of the files in the C++. One is a text file and they store the data in a human readable forms, and another .txt. The extension will be the .txt. And second type of the binary file and stored in the binary data, that is the 0 and 1s form. So faster and more secure hota hai, it will not read everybody. So and the format, the extension will be .dat and .binary file. This is the binary files extension. Okay, so these 2 files can be basically in C++ support is many files, JSON files, XML files. All these file has been supported by the C++. So header file, what will be the header file we will using in this file handling. To work with the file handling, C++ provide the specific header file. फाइल को हैंडल करने के लिए
सी प्लस प्लस ने हमें एक हेडर फाइल या हेडर फाइल दे रखा है जिसका नाम है एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम हेडर फाइल यूज करते हैं और हम सारी चीजें जो भी रीड करना है, राइट करना है, बेसिकली हम फाइल के साथ क्या ही ऑपरेशन करते हैं, या तो हमें कुछ रीड करना होता है या फिर डेटा को हमें फाइल में राइट करना होता है, या तो हमें डेटा से कुछ फेच करना होता है या हमें डेटा कुछ स्टोर कराना होता है फाइल में। सो मेनली टू ही वर्क होते हैं, रीड एंड राइट in the file. Okay, C++ uses 3 main classes. Okay, फाइल हैंडलिंग क्लासेस लोग की देखो इसने हेडर प्रोवाइड किया है, हेडर फाइल। ओके, सो उसने क्या किया, फाइल हैंडलिंग हमें क्लासेस कुछ देता है टू रीड एंड राइट द कोड। सो C++ uses mainly 3 classes in the 3 classes will be provided by the C++. Okay, 3 classes कौन कौन सी होंगी देखते हैं। तो हमारी पहली क्लास एंड पर्पस ऑफ देयर एफ स्ट्रीम नाम OF स्ट्रीम नाम की हमारे पास एक क्लास होगी जिसका काम होगा राइट द डेटा टू द फाइल। फाइल में जब भी हमें कोई भी डेटा फाइल में राइट करना होगा तो OF स्ट्रीम नाम की क्लास को हम यूज करेंगे। अगर कोई भी डेटा अगर हमें फाइल से रीड करना है तो इफ स्ट्रीम नाम की क्लास को यूज करेंगे, रीड द डेटा फ्रॉम द इफ फाइल। एंड अगर हमें चाहते हैं कि बहुत अलग अलग हम क्लास ना यूज करना चाहें और एक ही क्लास यूज करें और दोनों से काम हो जाए रीड राइट, तो हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रीम नाम की क्लास को रीड करेंगे। दे इन दिस एफ स्ट्रीम क्लास ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम बोथ आर कंबाइंड इन द एफ स्ट्रीम क्लास। सो एफ स्ट्रीम क्लास यूज करके हम रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं। ओके, द मेनली थिंग दैट राइटिंग डेटा टू द फाइल स्टेप बाय एक्सप्लेनेशन क्या करने वाले हैं। अगर हम डेटा को फाइल में राइट करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होंगे, व्हाट वी विल फॉलो द स्टेप। सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफ स्ट्रीम। अगर हमें राइट करना चाहते हैं, राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ स्ट्रीम का क्लास बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जस्ट बिकॉज दिस इज द क्लास। ओके, तो ओपन द फाइल, फाइल को ओपन करना पड़ेगा, राइट द डेटा यूजिंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन this operator. By this operator we can write the data into the file and then file will be closed. File need to close, तो फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, सो ऑफ स्ट्रीम और फाइल इट इज अ व्हाट इज द फाइल, फाइल इट दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आप कुछ भी रख सकते हैं। और इस ब्रैकेट के अंदर ओके हमें डबल कोट्स के अंदर वी विल पास द फाइल नेम data.txt जो भी फाइल का नेम होगा इस ब्रैकेट फर्स्ट पैरामीटर में हम इसको पास करने वाले हैं ऑफ स्ट्रीम। देन क्या करेंगे, फाइल जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें जो भी डेटा हम राइट करना चाहते हैं वी विल राइट इनटू दैट फाइल एंड देन फाइल विल बी क्लोज्ड। ओके, जो भी जैसे कि हम नॉर्मल प्रिंटफ फंक्शन यूज करते थे उसमें कोई भी कमेंट कुछ भी हम डालते थे तो हम इस डबल कोट्स के अंदर डालते थे, वैसे ही हम यहाँ पर डालने वाले हैं। सिमिलरली आउटपुट स्ट्रीम जैसे आउट कुछ भी कंसोल में राइट करने के लिए हम लिखते थे, वैसे ही फाइल में राइट करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑफ स्ट्रीम क्लास का एंड देन एक्सेशन दिस ऑपरेटर एंड देन वॉट एवर द मैसेज यू वांट टू राइट इन दिस फाइल सो वी विल पास, वो हम डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे एंड इट विल राइट इनटू द फाइल। ओके, अगर फाइल हमारे पास नहीं है तो इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली फर्स्ट। ओके, एंड देन क्लोज इट द फाइल। ओके, फाइल अगर हमारी एग्जिट नहीं करती तो दे विल क्रिएट। ओके, एंड अदर मेथड हाउ विल वी रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। ओके, द स्टेप बेसिकली क्रिएट द इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। इफ स्ट्रीम यहाँ पे हमने क्या बनाया था, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें राइट करना था डेटा इनटू द फाइल। अब हमें क्या करना है, रीड करना है डेटा फ्रॉम द फाइल। सो हम क्या करेंगे, क्रिएट द इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका, इफ स्ट्रीम का, एंड देन ओपन द फाइल, फाइल ओपन करेंगे, फाइल ओपन मस्ट है, एंड देन करेंगे रीड द डेटा यूजिंग गेट लाइन, डेटा को रीड करेंगे यूजिंग गेट लाइन फंक्शन। बाय द गेट लाइन फंक्शन वी विल रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। ओके, दिस फंक्शन की मदद से हम डेटा को रीड करेंगे फ्रॉम द एंड क्लोज द फाइल, फाइल को क्लोज कर देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो जस्ट बता रहे हैं कि कैसे करना है एंड वी विल प्रैक्टिस इट ऑन द VM। ओके, सो इफ स्ट्रीम नाम की हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये इफ स्ट्रीम नाम की क्लास है, उसको ऑब्जेक्ट बनाया फाइल, देखो एंड डेटा फाइल, इस फाइल को हमने ओपन किया एंड लाइन एक स्ट्रिंग नाम का कैरेक्टर लिया। अब इस डेटा नाम की टेक्स्ट फाइल से लाइन बाय लाइन हम रीड करने वाले हैं। गेट देयर विल बी 2 पैरामीटर्स, वन इज अ गेट लाइन फाइल, फाइल जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा, वी विल पासिंग एंड जो फाइल हमने ओपन की उसका ऑब्जेक्ट दिया एंड लाइन बाय लाइन हम रीड करना चालू करेंगे एंड विल सी आउट प्रिंट द लाइन एंड लाइन क्या करेंगे, सी आउट, नो वी विल
वी विल राइट इनटू द ओके सी आउट प्रिंट कराते जाएंगे. सो ओके अगर हमें फाइल कर राइट करना है फाइल में तो उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रखेंगे. सपोज दैट वहाँ पे हमने दिया था एंड देन फाइल विल बी क्लोज. ओके फाइल ओपन मोड्स. फाइल को ओपन करने के कितने मोड्स हैं, कितने तरीके, कितने तरीके से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं. तो फाइल मोड इज बेसिकली क्या है हमारे पास. फाइल मोड्स टेल्स हाउ द फाइल शुड बी ओपन. फाइल मोड्स हमारा बताता है कि फाइल को कैसे मोड में ओपन करना है. सो मोड एंड मीनिंग बेसिकली IOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. ओके कॉलन इन रीड फॉर्मेट. अगर हम लगाते हैं तो ओनली विल बी रीडिंग फॉर्मेट. ओनली क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. वी कैन नॉट राइट इन द फाइल. अगर हम इन स्ट्रीम इन मोड में ओपन करेंगे IOS कॉलन इन देन वी कैन रीड ओनली. एंड IOS आउट मोड में अगर ओपन करते हैं तो वी विल राइट इनटू द फाइल. ओनली राइट कर सकते हैं. अगर ऐप मोड में कर सकते हैं तो ऐड द डेटा मीन्स रीड एंड राइट बोथ आर अपेंड द डेटा. मतलब हम फाइल के अंदर ऐड कर रहे हैं. ट्रंकेट क्लियर द ओल्ड डेटा. ट्रंकेट क्लियर द डेटा एंड बाइनरी फाइल. बाइनरी डेटा को हम ऐड करना चाहते हैं तो बाइनरी फाइल IOS कॉलन एंड बाइनरी. क्लोज द फाइल. ऑलवेज क्लोज द फाइल यूजिंग f ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट क्लोज फंक्शन. ओके व्हाई दिस इंश्योर द डेटा इज सेव्ड. अगर हम फाइल को क्लोज नहीं कर सकते तो मे बी डेटा कैन बी लॉस्ट और मेमोरी इज रिलीज. मेमोरी हमारी क्या होगी, जो रैम होगी वो हमारी रिलीज हो जाएगी. एंड व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ द फाइल हैंडलिंग. परमानेंट डेटा स्टोर्ड एंड इजी डेटा रिट्रीव एंड यूजफुल फॉर. पहला क्या है परमानेंट डेटा. डेटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं इन द फाइल. एंड इजी टू रिट्रीव. डेटा को इजीली हम गेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं. एंड यूजफुल फॉर द लार्ज प्रोग्राम. लार्ज प्रोग्राम के लिए हमारे पास यूजफुल है. इंप्रूव द एफिशिएंसी. ओके तो हमने समझ लिया ये सारी चीजें. वन बाय वन हम देखो इसको करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि हाउ विल बी गोइंग. ओके सो काली इन कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सो दैट कि हम क्लियर देख पाए. ओके क्लियर द स्क्रीन. ओके नाउ अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं. फाइल डॉट cpp. ओके एक फाइल बनाई. अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हैज इंक्लूड IO stream which is for the input output operation. Okay using name space we are adding name space dot std and okay int main मेरा entry point function and then return लगा देते हैं, return 0. ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता होगा. ठीक है नाउ अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक फाइल और एक हेडर फाइल और ऐड करनी है जो कि हमारी इंक्लूड क्या है f stream नाम की हेडर फाइल हमें प्रोवाइड की है. f stream. ओके stream. जैसे ही हमने हेडर फाइल इंक्लूड की अब क्या कर सकते हैं, अब हम डेटा को राइट कर सकते हैं. सबसे पहले हम राइट करेंगे तो राइट करने के लिए हमें f stream नाम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और राइट नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया. ओके राइट नाम का ऑब्जेक्ट. ठीक अब इसमें हमें क्या करना है, दो चीजें पास करनी है. एक तो फाइल का नेम, तो एग्जाम्पल डॉट txt नाम की हम एक फाइल बनाते हैं और इसका मोड कैसा रहेगा, तो iOS कॉलन इन मोड भी रख सकते हैं. ओके 5 या तो हम इन केवल इन राइट करना चाहते हैं तो आउट. ओके या फिर iOS केवल रीड करना चाहते हैं तो इन केवल करेंगे. और अगर हमें बोथ करना है तो iOS कॉलन ऐप. हमने कुछ 5 मेथड देखे थे, वो उनमें से हम 3 यूज कर रहे हैं. ठीक है वंस हमने क्या किया, इसको रीड कर लिया. अब क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर सैनिटी चेक लगा सकते हैं. ओके तो हमने जो राइट नाम का एक कंडीशन लगा दें कि हमारा फाइल रीड हो रही है, ओपन हो रही है कि नहीं. तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर फाइल डज नॉट इक्वल टू राइट नाम की जो फाइल है वो अगर हमारी प्रॉपर नहीं ओपन हुई है तो
तो सी आउट हमारा क्या हो जाए, फेल टू ओपन द फाइल। ओके, इंडेल। नाउ सी आउट हम एक मैसेज डाल देते हैं कि ओपन द फाइल, ओपन द फाइल सक्सेसफुली, ओके, और एंड लाइन का मैसेज डाल सकते हैं। ओके, फाइल हमने ओपन किया, अभी सक्सेसफुली ओपन हो गया। नाउ आई वांट टू राइट समथिंग इन द फाइल। ओके, सो राइट नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें हमें राइट करना है क्या, जैसे सी उसमें राइट करते हैं तो यहाँ पे हाय दिस इज फाइल हैंडलिंग चैप्टर फाइल हैंडलिंग सेशन एंड ओके, फाइल हैंडलिंग सेशन। I have written the first line successfully, ओके, सक्सेसफुली हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन लिख लिया, इंडेल, और नेक्स्ट लाइन। नाउ अगर हम कुछ सेकेंड लाइन में लिखना चाहते हैं तो सेकेंड लाइन भी ऐसे रख सकते हैं, सेकेंड लाइन। सो आई हैव written the second line successfully, ओके, इंडेल। ओके, हमने दो लाइन लिख दी और वी विल क्लोज द फाइल, राइट डॉट क्लोज फंक्शन को कॉल करेंगे, फाइल विल बी क्लोज्ड। ओके, तो ये हमने क्या किया कि हमने कुछ डेटा जो है वो फाइल में राइट करने की कोशिश की है। ओके, सो लेट्स सी, कंपाइल करते हैं कोड को। सो कंपाइल करने के लिए हमारे पास G++ फाइल नेम डॉट cpp। ओके, फाइल सक्सेसफुली कंपाइल्ड, वी विल ट्राई टू रन। अभी देखना यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी फाइल नहीं है, ls हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। और जैसे ही हम इस कोड को कंपाइल करेंगे तो देन इट विल जनरेट द ओपन द फाइल सक्सेसफुली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, example.txt, जो भी हमने example.txt बनाई इसमें देखेंगे ये दो लाइन डेटा हमने राइट किया है। ओके, तो हमें पता चल गया कि फाइल में कैसे डेटा को राइट करते हैं। नाउ ओके, ये तो हमारा राइट करने का तरीका था। नाउ अब हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। हाउ टू रीड द डेटा, बेसिकली हम क्या करेंगे, डेटा को क्या करेंगे कि हम example.फाइल से डेटा को राइट करेंगे, एक सेकंड फाइल बनाएंगे सैंपल data.txt नाम की फाइल बनाएंगे। ऑन दैट फाइल वी विल राइट द क्या करेंगे कि यहाँ एग्जाम्पल से जो भी डेटा रीड करेंगे हम यहाँ से रीड करेंगे एंड राइट करेंगे हम डेटा डॉट फाइल में। ओके, सो सेम प्रोग्राम करते हैं, फाइल डॉट cpp। इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूं। पता चल गया। ओके, नाउ अभी हम क्या करना है कि हमें example.file से we will read the data from the example file example.txt and then write into data.txt। we will create one data.txt और उसमें हम डेटा को राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, fstream हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, रीड नाम का। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक फाइल होगी data.txt। अगर हमारे डेस्कटॉप में data.txt है तो क्या कर देता है, उसी को ओपन कर देगा, अगर नहीं है तो ये हमारी एक नई क्रिएट कर देता है। ठीक है, एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे कि iOS
सारे नहीं में लगाएंगे, हम क्या करेंगे एप्स नाम के केवल इसको यूज करेंगे मोड। ओके, अब देन चेक करेंगे इफ डज नॉट इक्वल टू रीड, दिस कंडीशन विल बी पुट एंड चेक, दिस इज द सैनिटी चेक कि हमारा कोई एरर तो नहीं है कोड में। सो अगर फेल होते हैं, फेल टू ओपन द रीड फाइल। ओके, अगर रीड फाइल को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो दिस एरर विल बी कम एंड वी विल पुट द वन मैसेज सी आउट open the read file successfully. This will pop up into the console. Okay, this will pop up into the console. ये हो गया। एंड देन हमने क्या किया, रीड फाइल को ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, दिस इज द रीड फाइल, और रीड फाइल हमारी example.txt है जिसमें डेटा हमारा पड़ा है, तो example.txt। नाउ अभी हमें क्या करना है, ओपन द फाइल where we want to write। ओके, सो एफ स्ट्रीम नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, राइट करना है कहाँ पर, डेटा नाम की फाइल पे। तो data.txt कॉलन iOS कॉलन ऐप, ठीक है, मोड विल बी ऐप रहेगा, अपेंड मोड। ओके, नाउ सेम हम पुट करेंगे। ओके, दिस इज द करेक्ट, ये डबल कोट्स में नहीं रहेगा भाई। अब इस यहाँ पर हम चेक करेंगे कि राइट फाइल हमारी जो है वो सक्सेसफुली ओपन हुई है या नहीं है। अगर नहीं हुई है तो हमें क्या हो जाए, एक एरर मैसेज इंडिकेट हो जाए जो कि ओपन फेल टू ओपन द डेटा फाइल। नाउ अब एक मैसेज दे देंगे सक्सेसफुली ओपन का, ओपन द राइट फाइल सक्सेसफुली। ओके, सो ओपन हो गया। तो अब रीड करना है, तो हमें रीड करने के लिए क्या करना होगा, एक हमें स्ट्रिंग बनाएंगे लाइन। ओके, और एक व्हाइल लूप लगाएंगे। क्या करेंगे, गेट लाइन नाम का हमारा फंक्शन था, उसमें क्या करना है, हमें पास करना है रीड का ऑब्जेक्ट एंड कामा गेट लाइन, रीड करना है ना एग्जाम्पल डॉट से, और किस में डालना है, लाइन में। ओके, that once we will read the file and we will write into the राइट फाइल, मतलब राइट फाइल जिसमें डेटा नाम की जो txt है उसमें राइट करने वाले हैं। एंड देन वी विल क्लोज द रीड डॉट क्लोज, फाइल को रीड वाली क्लोज करेंगे, राइट डॉट क्लोज, जो बोथ फाइल हमने ओपन करी थी उनको क्लोज कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी हमारा प्रोग्राम क्या होगा। इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, example.txt है, इसमें हमारे पास 2 लाइन है। ओके, हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों लाइन data.txt में हमारे पास कॉपी हो जाए। तो अभी हमारे पास data.txt नहीं है। वंस वी विल अब इसको हम कंपाइल करेंगे। ओके, हमारा कोड did you mean f read? Okay, this is giving a error,
So f read, f stream, I think something is issue in the, okay, f stream was not declared in this scope. Okay, so I think some कुछ तो गलत हो गया। नहीं, okay, f stream, okay, f stream, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट इज f stream। now I think it is okay, now it is compiled। यहाँ पर हमारे पास पे example.csv है, ये है। अब now we will run this file, क्या है, open the read file successfully and open the write file successfully। अब यहाँ पर हमारे पास data.txt भी आ गई होगी। now let's check the data file txt, इसमें डेटा आया कि नहीं। data.txt इसमें डेटा राइट नहीं हुआ, why? इसमें डेटा क्यों नहीं राइट हुआ? ओके, नो आई गेस अब कंपाइल करते हैं।